शानदार क्वेश्चन। द्वितीय सी वाले के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कह रहा है कि एक एरोप्लेन है ट्रैवर्स 200 मीटर इन 1 सेकेंड। मतलब कि 1 सेकेंड में यह क्या कह रहा है, गिवन में हम लोग लिख सकते हैं कि यह 1 सेकेंड में 200 मीटर एरोप्लेन जा रहा है। आफ्टर कवरिंग 2/3 पार्ट, यहाँ क्या करा, आफ्टर कवरिंग 2/3 पार्ट ऑफ इट्स जर्नी, मतलब कि 2/3 पार्ट अपने जर्नी का, यानी कि मतलब समझिए कि अगर यह दिल्ली नगरिया से बॉम्बे नगरिया पहुंच रहा है तो अपने जर्नी का 2/3 पार्ट चला। उसके बाद क्या हुआ, द प्लेन इज स्लोज डाउन बाय 25%। द प्लेन इज स्लोज डाउन बाय 25%, यानी कि अपने जर्नी का 2/3 भाग चलता है और प्लेन जो है तो कि स्लो हो जा रहा है 25%, उसका जो स्पीड है वह बढ़ जा रहा है। एंड इट रीचेज, और यह पहुंचता है इट्स डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है इन नेक्स्ट 10 मिनट, यानी कि अगले 10 मिनट में। अब कौन सा अगला 10 मिनट में 2/3 पार्ट अपने जर्नी का चलने के बाद जो उसका डिस्टेंस बच रहा है उसको वो 75% के ही रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि 25% उसके रफ्तार में घट जा रहा है, जिसके कारण वह अगले 10 मिनट में पहुंचता है। यानी कि रिमेनिंग जो पार्ट, मतलब ट्रेवल जर्नी, यहाँ पे हम एक चीज लिख सकते हैं TRAVEL, ट्रेवल पार्ट। ट्रेवल पार्ट क्या लिख सकते हैं, 2/3 पार्ट। रिमेनिंग पार्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, रिमेनिंग पार्ट 1 - 2/3, यानी कि नंबरेटर और डिनोमिनेटर को लेके के बता सकते हैं। पूरा टोटल 3 पार्ट में उसका जर्नी हो गया और या 2 पार्ट में क्या हो गया, चला, बच गया भैया 3 - 2/3, यानी कि 1/3 पार्ट यह बचा हुआ डिस्टेंस है। इसको वह किस रफ्तार से चलता है, जो भी रफ्तार है उसका, जो भी रफ्तार है, रफ्तार क्या है तो देखिए स्पीड किसको बोलते हैं, यहाँ पर इसका स्पीड दिया हुआ है 1 सेकेंड में 2 सेकेंड, ठीक है। यानी कि स्पीड का हम परिभाषा ही बताए थे कि स्पीड क्या है, कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ CHANG, चेंज ऑफ डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, या डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, या फिर इसको हम लोग और करके कर सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। यानी कि एक यूनिट समय में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है किसी बॉडी के द्वारा, वही डिस्टेंस उसका स्पीड होता है। तो स्पीड तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू, जरा देखिए, स्पीड दिया हुआ है 200 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हम एक चीज बोल सकते हैं, इसका स्पीड बोल सकते हैं कि स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड। यह मेरा स्पीड हो गया उस एरोप्लेन का। समझ रहे हैं मेरे बात को, यह मेरे एरोप्लेन का स्पीड हो गया। तो भाई स्पीड यह हो गया। अब जरा सोचिए डिस्टेंस कुछ होगा ना बाबू, यहाँ से अपने उसका डेस्टिनेशन होगा कुछ, तो मान लेते हैं कि x मीटर होता है उसका डिस्टेंस। डिस्टेंस मान लिए यहाँ से हम लोग x मीटर। अब क्या हो रहा है, 2/3 पार्ट क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरे बात, या फिर रिमेनिंग जो पार्ट है 1/3 पार्ट, यह क्या हो जाएगा, क्योंकि इस रिमेनिंग डिस्टेंस को अब बोल रहा है कि कितने सेकंड में, कितने समय में ट्रेवल करता है, तो 10 मिनटों में ट्रेवल करता है रिमेनिंग डिस्टेंस। 2/3 पार्ट चलने के बाद उसका रफ्तार 25% घट जा रहा है, जिसके कारण वह रिमेनिंग डिस्टेंस को
ट्रेवल कर रहा है भैया इस रफ्तार से 25% की कम रफ्तार से, वो 14 मिनट में। तो देखो क्या हो जा रहा है यहाँ पे रिमेनिंग डिस्टेंस 1/3 पार्ट है, तो डिस्टेंस मान लीजिए 1/3 ऑफ x मीटर, यानी कि x/3 मीटर। ये हो गया आपका डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस को इस रफ्तार से चलता है। स्पीड जो है 200 मीटर पर सेकेंड में घट जा रहा है। कितना घट रहा है? 25% स्पीड कम जा रहा है। 25% स्पीड कम जाएगा तो इनकी क्या हो जाएगा? यह 25% कम जाएगा, तो 25% ऑफ इसका जो उसका स्पीड था उसका, यह देखिए क्या हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड माइनस 25/100 ऑफ 200 का, ये 100 से 2 बार है और ये हो गया, यानी कि 25 गुना 50 लग जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड। यह रफ्तार है, यह डिस्टेंस है, और इसको ट्रेवल करने में कितना समय लगता है? ट्रेवल करने में समय वही लगता है जो 14 मिनट बता रहे हैं, यानी कि x/3 डिवाइडेड बाय 150 मीटर बाय सेकेंड। तो देखिए कितना हो जा रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे 14 मिनट है, तो गुने 60 कर दिया, सेकेंड में चेंज हो गया, मीटर पर सेकेंड में रफ्तार था, इसीलिए इक्वल टू 1 सेकेंड बाई 150 मीटर। देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, x/400, ये क्या आ गया? इसको सॉल्व करिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। देखिए हल्का सा ऊपर में उठा रहा हूँ मैं और सॉल्व कर रहा हूँ। क्या हो गया? यह 14×6 = 840 इक्वल्स टू x/450। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो भैया क्या आ गया? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 840 × 450 मीटर। यह डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस क्या आ गया? 840 × 45, 5 का 20, 8 का 40, 440, 42, 4 का 16, 8 का 32 है, 33, 0, 6, 8, 30, 7 और 3, एक और 0 मीटर डिस्टेंस हो गया। इसका डिस्टेंस कितना हो गया? यानी कि 37 किलोमीटर, 37 किलोमीटर 800 मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कर्व इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। 3042 tiles each इतना डेसीमीटर स्क्वायर आर यूज टू प्ले विच फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। मतलब क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन को समझते हैं। द लेंथ ऑफ द कर्व रेक्टेंगुलर कर्व क्या है? यानी सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, ये कर्व है, रेक्टेंगुलर है, कुछ इस तरह का। अब लेंथ के बारे में बोल रहा है, बड़ा वाला साइड लेंथ हो जाता है, छोटा वाला साइड ब्रेथ हो जाता है। अब लेंथ के बारे में बोल रहा है कि लेंथ जो है सो थ्राइस इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ जितना है उससे 3 गुना है। यानी कि अगर ब्रेथ को x मान लेते हैं तो यह लेंथ हो गया 3x, यह लेंथ हो जाएगा 3 गुना का लेंथ हो गया। क्लियर हो जाए, लेंथ क्या है? 3 × ब्रेथ के बराबर, 3 गुना ब्रेथ।
कह रहा है कि 3042 3042 टाइल्स, यानी कि देखिए इसमें टाइल्स रूम रहता है, मान लो किया रूम है और इसमें रूम में टाइल्स लगा, तो बता रहा है इस तरह से टाइल्स लगाना है, इस तरह से। तो यह बता रहा है कि 3032 टाइल्स इस रूम को पूरा लगा, पूरे रूम को लगाने में, इस रूम में टाइल्स लगाने में टोटल 3042 टाइल लगा है, जो हर एक टाइल्स का बता रहा है, हर एक टाइल्स ईच 1/2 डेसीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक टाइल्स का और प्रत्येक का एरिया दिया हुआ है, क्योंकि डेसीमीटर स्क्वायर बता रहा है, डेसीमीटर स्क्वायर बता रहा है। इतना मतलब सीधा समझिए कि एक तो एक टाइल का एरिया ये है, मान लीजिए कि अगर टाइल्स हो गया स्क्वायर टाइल, हाँ, तो अगर यह स्क्वायर टाइल हो गया तो इनका एरिया क्या दिया हुआ है, इनका जो है 3/2 डेसीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है, ये समझ है। और टोटल जो है तो कितना, सोच लीजिए कि कितना टाइल्स लगता है इस रूम में, तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इतना है। एरिया ऑफ द रूम पता चल जाएगा आपको, क्यों पता चल जाएगा कि एक टाइल का, चूंकि कहेंगे एरिया ऑफ टाइल, चूंकि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, एक स्क्वायर टाइल का एरिया कितना दिया हुआ है 3/2 डेसीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर इस पूरे रूम को कवर करने में 3042 टाइल्स आया है, इसीलिए देयरफॉर एरिया ऑफ 3042 स्क्वायर टाइल्स TILES टाइल्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3/2 में 3042/1 डेसीमीटर स्क्वायर, 2 से 2 एकदम 2 बचे 2 गुना 2 एकदम, ये हो जाएगा 3 का 3 गुना 6 5 के 15 के 5 3 का 3 4 डेसीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एरिया आपको इस पूरे रूम का मालूम चल गया। क्यों रूम का मालूम चल गया, क्योंकि इस पूरे रूम में जब टाइल्स लगाया गया था तो 3042 टाइल्स का खर्चा समझ सकते हैं कि आया था कि 3042 टाइल्स लगाया गया, और एक टाइल्स का एरिया दिया हुआ है भैया कि एक 3/2 डेसीमीटर, 3042 टाइल्स का एरिया मालूम चल गया 4563 डेसीमीटर स्क्वायर। अब इस रूम का एरिया मालूम चल गया, लेंथ मालूम नहीं है। अब इस रूम के लेंथ को क्या रख सकते हैं हम लोग, ब्रेथ को यहाँ पे लेट दी ब्रेथ, यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं कि लेट दी, या फिर इतना क्या सोचना है, ब्रेथ को आप सीधा मानिए कि BREATH, ब्रेथ क्या हो जाएगा x डेसीमीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगा इसका, लेंथ हो जाएगा 3 × x डेसीमीटर, जो कि 3x डेसीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा इनका, एरिया हो जाएगा 3x डेसीमीटर × x डेसीमीटर, यानी कि यह 3x स्क्वायर डेसीमीटर स्क्वायर, यह एरिया होगा रूम का। ये क्या हो गया भैया, रूम का एरिया, और रूम का एरिया दिया हुआ इतना, x का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यहाँ से अगर आप इस तरह से करेंगे क्वेश्चन, 3x स्क्वायर = 4563 x स्क्वायर = 4563/3, 3 से 3 एकदम 3 बचे, 3 गुना 3 एकदम, x = √1521 रूट अंडर। अब देखिए क्या हो जाएगा बाबू, अब ये हो जाएगा 1521 का स्क्वायर रूट निकालिए, 3 3 9 6 2 1 9 6 15, यहाँ 3 ऐड हो गया 6 हो गया, और 36 50 9 81, 9 बार में लगाइए, 9 बार में 9 81 के 54 54 54 6 62
कट गया, यानी कि तुम सीधा इसको क्या बोल सकते हो 39। हाँ, डेसीमीटर। तो ये एक्स किसको माने थे यहाँ पर ब्रेथ को, और 3x हो गया लेंथ। लेंथ पता करना है तो यहाँ पर therefore LENGTH लेंथ इक्वल्स टू 3x डेसीमीटर। तो 3 into 39 डेसीमीटर, यानी कि 9×27 into 9 11 डेसीमीटर। तो उनका क्या हो गया लेंथ। देखिए क्वेश्चन कर रहा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ फील्ड इज इन द रेशियो 13:11, यानी कि सीधा समझिए कि लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो दिया हुआ है सो 13:11 दिया हुआ है। हाँ, इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज इतना, मतलब कि मतलब एक चीज दिया आपको LENGTH, लेंथ कितना दे रहा है 3 मीटर 406 सेंटीमीटर, यानी कि 3406 सेंटीमीटर कर सकते हैं। लेंथ है भैया, तो क्या निकालना है आपको PERIMETER, मिलीमीटर बताना है कि क्या होगा, या बताना है मिलीमीटर। तो कहने का मतलब है कि रेशियो कैसे आता है। सबसे पहले रेशियो के बारे में जानते हैं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो मान लीजिए कि हमारे पास 2 यूनिट है 12 kg एंड 18 kg, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या हो जाएगा 12 kg डिवाइडेड बाय 18 kg। दूर करते केजी से कजी काटते 6 गुना 12 6 18। तो रेशियो निकल के आता है हमारे पास 2:3। ये रेशियो निकल के आता है कि 2:3। अब जरा देखिए इस रेशियो का क्या हिस्ट्री है। 2:3 आता है। रेशियो पता है आपको क्या चीज से कम आता है, ऑप्शन होता है। एक चीज आपको सिंपल में बताते हैं, इसका समझिएगा बात को कि यह जो 12 kg था, यहाँ पे समझिए बात को कि 12 kg था, यह डिवाइड हो गया 6 kg से, और यह जो 18 kg था यह डिवाइड हो गया 6 kg से। कैसे डिवाइड हो गया, तो काटते हैं तो काटने का काम का मतलब ही क्या होगा डिवाइड करना है। 12 को भी डिवाइड करना, किसी एक नंबर को चुनकर किसी एक नंबर को चुन लेना है, और उसके बाद इसको भी काटना है और नीचे वाले को भी काटना है, ऊपर नीचे दोनों काटना रहता है। तो 6 से यह काटे तो यह 2 आ गया, इसको यह काटे तो यह 3 आ गया। क्या आ गया आपका 3। तो इसी कारण रेशियो आता है कि 2:3, यानी कि 2/3, मतलब कि 2:3। इसी को 2:3 भी बोल सकते हैं, इसी को 2:3 भी बोल सकते हैं। तो यह जो रेशियो आता है हमको मालूम है, किसी न किसी से काट के आता है, किसी से काटा जाता है। और क्या होता है मालूम है, इन दोनों का HCF सबसे बड़ा फैक्टर या फिर कोई भी फैक्टर, इनका सबसे बड़ा फैक्टर या फिर कोई भी फैक्टर। सबसे बड़ा फैक्टर समझेंगे तो और बेटर है। तो सबसे बड़ा फैक्टर से वह कटने के बाद आता है किसी भी 2 क्वांटिटी का रेशियो। तो उसी सबसे बड़े नंबर से, यानी कि उसके HCF से, HCF जो कि हमारे पास क्या है 2/3 × 6 × 6 मल्टीप्लाई कर दे kg। तो यह जो आएगा हमको 12 kg बाई 18 kg पुनः अपने ओरिजिनल रूप में चला जाता है ना, ORIGINAL ओरिजिनल रूप में, या पुनः अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाता है। पुनः अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाता है जब भी हम लोग रेशियो निकालते पूरा अपने ओरिजिनल, और रेशियो निकलता है HCF से डिवाइड होने के बाद। हाँ, और उसी HCF से जब मल्टीप्लाई कर दे रेशियो में, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, उसका
ओरिजिनल रूप प्राप्त हो जाता है, यानी कि पहले जिस रूप में था बिना काटने से पहले जिस रूप में। तो देखिए लेंथ और ब्रेथ का हमको रेशियो दिया हुआ है, हमको इसका अगर HCF मालूम चल जाए कि किससे कटा होगा तो वह नंबर जो था वहां तक पहुंच सकते हैं हम लोग। तो सीधी सी बात है, उस नंबर को आप हम HCF को लेट HCF भी क्या मान लेना है, HCF को ही यहाँ पर x मान लेना है। HCF जैसे ही x हो गया, क्या तमाशा हो गया, लेंथ आपका हो गया 13x और ब्रेथ आपका क्या हो गया, आपका ब्रेथ हो गया 11x। x से मल्टीप्लाई कर दिए, अपने ओरिजिनल रूप में चला गया, अपने ओरिजिनल रूप में चला गया। मतलब अब कह सकते हैं कि यह 13x जो लेंथ है उसके बराबर यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है 3406 सेंटीमीटर, यानी कि यह 3406 सेंटीमीटर हो गया। x का वैल्यू निकालिए 3406 बाई 13, 13 गुना 26 80, 13 छः 78 213 गुना 26, यानी कि x इक्वल टू 262 आया। तब पेरीमीटर यहाँ से अब पता कर लीजिए क्या होगा। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ यहाँ से आप ऐसे भी मालूम कर सकते हैं कि लेंथ हो गया, लेंथ क्या हो जाएगा 13 गुने 262, हाँ, और ब्रेथ क्या मतलब क्या हो जाएगा 13 गुना 26 26 लेंथ दिया नहीं हुआ है ना, सॉरी 3406। ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ निकालिए 11x हो जाएगा, तो 11 गुने 262 x का वैल्यू यह आया आपको। तो क्या हो जाएगा 22 66 66 68 11 22 228, यह आपको सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ गया, यह आपका ब्रेथ। तो किलोमीटर क्या हो गया 2 गुने 2 गुने लेंथ प्लस 2 8 ब्रेथ। तो 2 गुने क्या आ गया 6 2 8, यह 8 8 4 12 2 5 और 6 सेंटीमीटर, यानी कि 8 गुना 16 8 गुना 16 17 4 1 5 6 गुना 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 मीटर 576 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्या चीज पेरीमीटर। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या कर रहा है बहुत सिंपल है और एवरेज स्पीड से रिलेटेड, एवरेज स्पीड की एवरेज डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि वायरन 1760 मीटर इन फर्स्ट आवर, यानी कि देखिए यह फर्स्ट आवर में 1760 मीटर दौड़ता है। सेकेंड आवर में समझ लीजिए, सेकेंड आवर में यह 15 हेक्टोमीटर जाता है सेकेंड आवर में, यानी कि 15 हेक्टोमीटर। इसको चेंज करेंगे तो 15 गुने डेटा और मीटर, कितना मीटर, यानी कि यह 1500 मीटर जाता है दूसरे घंटा में, और यह तीसरे घंटा में थर्ड आवर में कितना जा रहा है 165 डेसीमीटर, 165 डेसीमीटर, यानी कि 165 डेसीमीटर, यानी कि 165 इंटू 10 मीटर, यानी कि 1650 मीटर थर्ड आवर में, यानी कि तीसरे घंटे में। और यह फोर्थ आवर में कितना जा रहा है अब बच्चे
यह कह रहा है कि 14 हेक्टोमीटर इन नेक्स्ट आवर, यानी कि अगले घंटा में 14 हेक्टोमीटर जाता है, यानी कि 14 हेक्टोमीटर 4 आवर में गया, यानी कि 40 इंटू डेटा मीटर, यानी कि 1400 मीटर या 4 घंटे, चौथे घंटे। एवरेज डिस्टेंस, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी ई आर ए, एवरेज डिस्टेंस पर आवर पर क्या होगा, यानी कि प्रत्येक घंटा में वो एवरेज 4 घंटा में मतलब मिला के कुल मिला के एवरेज डिस्टेंस घंटे में क्या होगा, यानी कि सीधा बात समझिए। एवरेज डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, एवरेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, TOTL टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। मतलब समझिए एवरेज डिस्टेंस का ये क्यों लिख दिया आंख बंद करके, क्योंकि आंख बंद करके एक बात समझ लीजिए, एवरेज डिस्टेंस पूछे या कभी आपको एवरेज स्पीड पूछे, AVERAG एवरेज स्पीड, ये इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, यही कॉन्सेप्ट होता है कि टोटल जो किसी भी बॉडी के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, चाहे जितना भी समय 2 घंटा में 4 घंटा 5 घंटा, वह टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, एक ही कॉन्सेप्ट में बनता है, दूसरा कोई चीज नहीं। आपको डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, कहाँ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस तय किया गया पता करना पड़ेगा। दूसरी बात कि आपको टोटल टाइम, उस डिस्टेंस को चलने में, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लगता है, टोटल कुल समय वह जानना होगा। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी फॉर्मूला पे यह बन जाएगा। तो दूसरा कुछ होता ही नहीं एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। कभी आएगा क्वेश्चन हमारे सामने तो बताएंगे कि क्या होता है और क्यों यह होता है, यह भी पता चलेगा। अभी सीधा टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस, यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस। पहला डिस्टेंस है 1760, दूसरा है 1500, तीसरा है 1650 और चौथा है 1400 बाई कितना टाइम है, यह 4 आवर, हाँ किलोमीटर बाई आवर। यह देखिए क्या हो गया, 0 0 0 0 का 0, हाँ 0 5 5 5 5 5 5 5 5 6 11 के हाथ में लगा 1 4 6 10 10 5 15 15 15 15 5 20 22 और 27, यहाँ पर 1 2 3 4 4 अभी 6/4 किलोमीटर पर आवर एवरेज डिस्टेंस, यानी कि यह एवरेज स्पीड ही पूछ रहा है। 4 एकम 4 2 3 4 5 3 4 4 7 28, चार एकम 4 2 3 4 25 3 1 7 28 3 0 4 7 28 0.4, यानी कि यह कितना जा रहा है 1577.5 किलोमीटर पर आवर। यह हो गया इसका एवरेज स्पीड, ये आपका एवरेज स्पीड।